जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा इन दिनों असम पुलिस की पूछताछ के चक्कर में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। दरअसल 13 मई को गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच ने उनसे तकरीबन 10 से 11 घंटों तक लगातार इंटेरोगेशन की और आज भी उन्हें फिर से समन भेज दिया गया है। आज भी उनसे इंटेरोगेशन की जाएगी। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि पवन खेड़ा जांच में पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है पवन खेड़ा के खिलाफ में, जिसमें खेड़ा पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं। असम विधानसभा के चुनाव से दोस्तों ठीक पहले यानी कि 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने दिल्ली और गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया था कि रिंकी भुइया शर्मा के पास में 3 विदेशी पासपोर्ट हैं यूएई के, और इसके अलावा और 2 एंटीगुआ और 2 कंट्रीज का जो है उन्होंने जिक्र किया था। दुबई में 2 प्रॉपर्टीज होने का भी दावा किया था और अमेरिका में एक कंपनी है जिसमें भारी संपत्ति का दावा किया था। उन्होंने इन तमाम दस्तावेजों को सबूत के रूप में पेश किया और सवाल उठाया कि एक सामान्य महिला को इतने पासपोर्ट और बेनामी संपत्तियों की क्या जरूरत है। दोस्तों, रिंकी भुइया शर्मा ने इन तमाम दावों को पूरी तरीके से फर्जी बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई और जांच में यह पता चला कि ये तमाम जो दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं। दरअसल क्यूआर कोड तक उसमें फर्जी पाए गए और संभवतः एआई से जनरेट किए गए। पुलिस और अदालतों ने इसे गंभीर मामला माना क्योंकि इसमें न केवल एक निर्दोष महिला जो चुनाव लड़ रही थी उनकी तमाम जो है प्रतिष्ठा को, उनकी गरिमा पर हमला किया गया, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित करने की कोशिश भी नजर आई थी। पुलिस की पूछताछ मुख्य रूप से दोस्तों इन तमाम बिंदुओं पर है। जो चूड़ियां टाइट की जा रही हैं पवन खेड़ा की, जरा आप लोग समझिए कि क्या सवाल उनसे दागे जा रहे हैं। दस्तावेजों का एविडेंस क्या है, सोर्स क्या है, ये फर्जी पासपोर्ट और संपत्ति के कागजात कहां से मिले पवन खेड़ा को, किन सहयोगियों या फिर उनके सोर्सेज ने दिए हैं, क्या आपने उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया था, खेड़ा का मकसद क्या था, चुनाव से ठीक पहले ये आरोप क्यों लगाए गए, क्या ये राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था, क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश थी पॉलिटिकल वेंडेटा वाली, क्या अन्य कांग्रेस नेताओं या फिर लोगों के साथ मिलकर के ये खाका तैयार किया गया सीएम हेमंता के खिलाफ में। फर्जी दस्तावेज कैसे तैयार किए गए, अन्य संपत्ति और लिंक्स का जिक्र किया जा रहा है कि क्या आपके पास में कोई और जानकारी या फिर दस्तावेज है जो आप छिपा रहे हैं। पिछली अगर हम गतिविधियों की बात करें तो दिल्ली और असम में छापों के दौरान तमाम जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से क्या निकला था। खेड़ा 10 से ज्यादा घंटे पूछताछ के बाद में तकरीबन रात को 9:15 बजे बाहर निकले, लेकिन पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए दोबारा से पवन खेड़ा को बुलाया गया है और आज भी खेड़ा साहब की चूड़ियां टाइट की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन तथ्य कुछ और बयान दे रहे हैं। यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आरोप गलत थे तो पवन खेड़ा को तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी और अपने सोर्स भी बताने चाहिए थे कि उनको कहां से ये तमाम दस्तावेज मिले, लेकिन वो बार बार बचाव की मुद्रा में कारण स्पष्ट बताते हैं। राजनीतिक चाल है इसके पीछे। असम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हेमंता शर्मा को घेरने की एक रणनीति का हिस्सा लगती है कांग्रेस पार्टी की ओर से। जब दस्तावेज फर्जी निकले तो पीछे हटने के बजाय पीड़ित बनने की नौटंकी शुरू हो गई। सोर्स उजागर न करने की भी मजबूरी में आपको बता देता हूं कि सच्चाई बताने पर उनके सहयोगी या फिर जो टूलकिट है उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो जाएगा। अहंकार और जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं पवन खेड़ा। एक जिम्मेदार नेता की जगह वो कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत झूठ बोलो, आरोप लगाओ, फिर विक्टिमाइजेशन का राग अलापने लगो, इस पर दरअसल ये अड़े हुए हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पहले ही कहा था कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन बेहद ही जरूरी है क्योंकि निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल तो दे दी, लेकिन सहयोग की शर्त भी लगाई। फिर भी पवन खेड़ा पूर्ण सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच एजेंसीज का यानी कि पुलिस का। यह उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े करता है। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के उन तमाम चेहरे में से एक हैं जो बयानबाजी में माहिर हैं, लेकिन तथ्यों की जांच में पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। एक महिला को बिना ठोस सबूत के विदेशी पासपोर्ट और बेनामी संपत्ति का तमगा लगाकर के उन्होंने न केवल परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि पूरे राजनीतिक वातावरण को विषैला भी बनाया है।
दोस्तों, ये लोकतंत्र के लिए बेहद ही शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ करती रहती है, लेकिन अभी लोकतंत्र का गला कौन घोंट रहा है? जब दस्तावेज फर्जी साबित हो गए तब भी माफी मांगने के बजाय या फिर सुधार के बजाय राजनीतिक प्रताड़ना का रोना रो रहे हैं पवन खेड़ा। क्या पुलिस की इंटेरोगेशन गलत है? क्या फर्जी दस्तावेज फैलाने वालों की जवाबदेही से झूठ मिलनी चाहिए? खेड़ा जैसे नेता देश में एक तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत फेक प्रोपेगेंडा और फेक डॉक्यूमेंट्स की संस्कृति को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, जो चुनावी लोकतंत्र को कमजोर करती है। असम पुलिस का रुख सख्त लेकिन कानूनी है। वो सच्चाई जानना चाहते हैं कि यह साजिश किसने रची है। क्या कांग्रेस पार्टी की टूलकिट का यह हिस्सा है? अगर दोस्तों पवन खेड़ा निर्दोष हैं तो उन्हें सब कुछ खुलकर के बताना चाहिए ना। बचाव और टाल मटोल से उनकी छवि और भी ज्यादा खराब हो रही है, यह कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। पवन खेड़ा के यह प्रकरण कांग्रेस पार्टी की नैतिक दिवालियेपन को उजागर करता है। सनसनी फैलाकर के वोट बटोरने की कोशिश अब उन पर उल्टी पड़ती दिख रही है। अब समय आ चुका है जवाबदेही का। अगर सच बोलेंगे पवन खेड़ा तो सम्मान मिलेगा, वरना कानून का पूरा शिकंजा उनके ऊपर कसता चला जा रहा है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन फर्जीवाड़े को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। और पवन खेड़ा पर जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनकी पत्नी जो रिंकी भुइया है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पवन खेड़ा ने जो भी उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, ये पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड हैं, पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। और इन फर्जी दस्तावेजों का जो सोर्स है वो पवन खेड़ा को बताना ही होगा। और पुलिस की पूरी कवायद इसी पर टिकी हुई है कि जब तक कि पवन खेड़ा इस तमाम मामलों को लेकर के वो टूल किट का खुलासा नहीं करेंगे जिसने ये पूरी की पूरी साजिश रची है, जिसने ये तमाम फर्जी दस्तावेज पवन खेड़ा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुहैया करवाए, तब तक जो इंटेरोगेशन की ग्रिलिंग है वो बंद नहीं होगी। पवन खेड़ा पर लगातार जो है ये चलती रहेगी। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि पवन खेड़ा को साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम शर्तों का पुछल्ला लगाया हुआ है इनकी एंटीसिपेटरी बेल में कि अगर आपने जो है इंटेरोगेशन में, इस जांच में अगर सहयोग नहीं किया तो आपके खिलाफ में हम और भी तमाम शर्तों को इंपोज कर सकते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा के पास में पूरा अधिकार है, उनके पूरी तरीके से कानूनी रास्ते खुले हुए हैं। वो जाकर के कहीं ना कहीं पवन खेड़ा के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल करके उनकी एंटीसिपेटरी बिल को भी निरस्त करने की मांग कर सकते हैं, खारिज करने की मांग कर सकते हैं। वजह इसके पीछे की साफ है, क्योंकि पवन खेड़ा इस मामले में बिल्कुल भी सहयोग करते नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ इंटेरोगेशन के लिए वहां पर पहुंच जाना, 8 से 10 घंटे तक पुलिस के ऑफिस में बने रहना, समन का आप सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जिन सवालों के जवाब पुलिस को चाहिए वो पुलिस क्या बिना कस्टोडियल इंटेरोगेशन के मुमकिन है? क्योंकि लग तो नहीं रहा। कल तकरीबन 9 से 10 घंटों तक लगातार पवन खेड़ा की इंटेरोगेशन चलती है। बावजूद इसके पवन खेड़ा ने उन तमाम सवालों का जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया जो पुलिस उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पवन खेड़ा के खिलाफ में असम की पुलिस कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? क्या पवन खेड़ा के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनके खिलाफ में ये जो है मांग रख सकती है कि पवन खेड़ा आपकी शर्तों के बावजूद भी जांच में सहयोग करते नहीं दिख रहे हैं? सिर्फ पुलिस के दफ्तर तक चले जाना, इंटेरोगेशन ऑफिस तक चले जाना, जांच में सहयोग करना इनफ नहीं है। पुलिस जिन सवालों के जवाब तलाश रही है, आपको खेड़ा साहब उन सवालों के जवाब भी देने होंगे। लेकिन फिलहाल पवन खेड़ा इन तमाम सवालों से बचते दिख रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।